दोपहर का समय था। रिया नाम की लड़की घर पर अकेली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक आदमी खड़ा था, हाथ में कुछ कागज और चेहरे पर नकली मुस्कान। उसने पूछा, मम्मी पापा घर पर हैं क्या? मैं नई इंटरनेट सर्विस के बारे में बताने आया हूँ। रिया ने मासूमियत से कहा, नहीं वो घर पर नहीं है। बस इतना सुनते ही आदमी का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे रिया की ठुड्डी पर तान दी। अगर चिल्लाई तो यहीं मार दूंगा। रिया की सांसें रुक गईं। उसके हाथ कांपने लगे। वो समझ चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी खतरे में है। आदमी उसे घसीटते हुए बाहर ले गया और गाड़ी के पीछे रखे बड़े से बॉक्स में बंद कर दिया। अंधेरे में बंद रिया को सिर्फ गाड़ी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन डर के बावजूद उसने रोना शुरू नहीं किया। यही वो गलती नहीं करना चाहती थी जो अक्सर लोग डर में कर बैठते हैं। रिया ने खुद को शांत किया और रास्ते की हर छोटी चीज याद रखना शुरू कर दिया। गाड़ी कितनी देर चली, कितने मोड़ आए, कहाँ सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, सब कुछ। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी, बॉक्स खुला और वहीं आदमी फिर सामने था। उसने बंदूक दिखाते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में उस वक्त से ही भागने का प्लान बनना शुरू हो चुका था। वो जगह शहर से बहुत दूर थी, चारों तरफ सुनसान इलाका, ना कोई घर ना कोई इंसान। रिया समझ गई थी कि अगर अभी भागी तो शायद जिंदा नहीं बचेगी। थोड़ी देर बाद आदमी कुछ रस्सियां और हथकड़ी लेकर आया। उसने रिया के हाथ बांध दिए, मुंह बंद कर दिया और फिर उसे अपनी गाड़ी में डालकर घर ले गया। घर देखकर रिया की रूह कांप गई। कमरे में अजीब चीजें पड़ी थी। बिस्तर के पास कैमरा, रस्सियां, हथियार। रिया समझ चुकी थी कि ये आदमी सिर्फ किडनैपर नहीं, एक खतरनाक दरिंदा है। फिर आदमी ने उसके सामने नियम रखे। पहला, मेरे पास हमेशा हथियार रहेगा। दूसरा, तुम मेरी हर बात मानो। तीसरा, भागने की कोशिश की तो मर जाओगी। रिया के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद आदमी ने छोटी डायरी निकाली और उससे सवाल पूछने लगा। नाम, उम्र, लंबाई, वजन, सब कुछ लिख रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, कोई सामान खरीद रहा हो। रिया अंदर से टूट रही थी, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अगर उसे बचना है तो पहले इस आदमी का भरोसा जीतना होगा। रात होने लगी। उधर घर पर जब रिया वापस नहीं पहुंची तो उसकी दोस्त ने उसकी माँ को फोन किया। पूरा परिवार घबरा गया। सबने मिलकर उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने केस लेने से ही मना कर दिया। 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, लड़की कहीं घूमने गई होगी। रिया की माँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उधर रिया उस दरिंदे के साथ अकेली थी। उसने फैसला कर लिया था कि डर कर नहीं, दिमाग से खेलना होगा। इसलिए उसने आदमी से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। आदमी ने बताया कि वो पहले नेवी में था, फिर नौकरी छोड़ दी, अब अकेला रहता है। रिया हर बात ध्यान से सुन रही थी। वो सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, जानकारी इकट्ठा कर रही थी। कमरे में रखी दवाइयों के नाम, दीवार पर लगे नंबर, फ्रिज पर चिपके कार्ड, वो सब याद कर रही थी। इतनी खतरनाक हालत में भी उसका दिमाग काम कर रहा था। धीरे धीरे आदमी को लगने लगा कि रिया डर चुकी है और अब कभी भागने की कोशिश नहीं करेगी। यही रिया चाहती थी। उसने खुद को कमजोर दिखाया ताकि सामने वाला लापरवाह हो जाए। अगले दिन आदमी कुछ देर के लिए बाहर गया। रिया अकेली थी। उसने खिड़की की तरफ देखा। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।